ध्यान दीजिए। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़े थे। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि आपको दो तरीके का चीज दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा रिसीव्ड फॉर द ईयर, दूसरा बोलेगा रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से कैश बेसिस वाला कौन सा लाइन है, अक्रूवल बेसिस वाला कौन सा लाइन है? ऊपर वाला जो लाइन है ये कौन सा बेसिस पे बोल रहा है? कैश बेसिस पे। नीचे वाला जो लाइन है वो कौन से बेसिस पे बोल रहा है? अक्रूवल बेसिस पे बोल रहा है। सही लिखे हैं? बोलिए, सही लिखे हैं? नहीं, ऊपर वाला जो लाइन है वो कौन सा बेसिस पे है? फॉर द ईयर क्या चीज है? अप्रूवल है। और ड्यूरिंग द ईयर क्या चीज है? कैश है। इसका मतलब ऊपर वाला कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नीचे वाला कहाँ जाएगा? रिसीप एंड पेमेंट में। आप लोगों को हम इसका फॉर्मेट निकाल के फॉर्मेट बताए थे बनाना, ताकि फॉर्मेट से जो है हम लोग अपना आंसर निकाल सकें। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो फॉर्मेट था इसको आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो कैसे होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा? टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जैसे यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे वैसे आपको यहाँ नीचे क्या लिखना पड़ेगा? फिर यहाँ पे ओपनिंग एडवांस, यहाँ पे बाई नहीं, टू क्लोजिंग एडवांस, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक या बाई रिसीप एंड पेमेंट। समझ में आ रहा है? आप इसको जब बैलेंस कर देंगे तो आपको जो है जो भी मिसिंग फिगर रहेगा, इसमें से जरूरी नहीं है कि हमको यही निकालना पड़े। आमतौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी 5 चीज का वैल्यू दे देगा तो एक का वैल्यू आप निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। ये लास्ट क्लास हम लोग फॉर्मेट बनाए थे और आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना था। अब इसके आगे का जो है हम लोग देखते हैं। इसके आगे का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देते हैं, बनाना है, ठीक है? 1, 1, 12, 31, 12, 12। कॉपी कीजिए, फिर समझाएंगे। क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको बनाएंगे हम लोग। ये 2012 है। 2012 में 1,48,900 रुपया मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, डेट पे आप लोग का ध्यान होना चाहिए। डेट को समझना बहुत जरूरी है। डेट देख के बताइए कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप डेट को देखिए और अपने हिसाब से बताइए ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है।
ओपनिंग क्या है? 1/1/2012 ओपनिंग हो जाएगा और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 31/12/2012 क्लोजिंग है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेट को देखिए, ये ओपनिंग डेट है और उसके बगल वाला कौन सा डेट है? क्लोजिंग है। ये ओपनिंग है और ये क्या चीज है? क्लोजिंग है। तो ओपनिंग डेट के नीचे जो दे रखा है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बोर्ड पे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या दे रखा है? बोलता है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या दे रखा है? रिसीप एंड पेमेंट का ये अमाउंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमारा? रिसीप एंड। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा वो निकालना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में आप लोगों को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखना है। पहले बोर्ड पे देखिए, बाद में आप लोग लिखिएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा? ओपनिंग एडवांस होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, फिर से यहाँ पे कैश या बैंक, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 9500, और यहाँ हो जाएगा 7000, यहाँ हो जाएगा 2800, यहाँ हो जाएगा 5200, यहाँ हो जाएगा 1,48,900। आप टोटल कर देंगे तो आपका ये जो अमाउंट है यहाँ वाला, ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? अब तुमको समझ में आ गया, पहचानना आ जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग वाला। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। हम बस यहाँ मार्क कर दिए। आप यहाँ क्या लिखिएगा? टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ क्या लिखिएगा? बाई ओपनिंग एडवांस। समझ में आ रहा है? और ऊपर में पूरा अच्छा से फॉर्मेट बनाना होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट particulars amount डेबिट क्रेडिट लिखिए। लेट मत आइए, टाइम पे आइए। 10 मिनट का क्लास छूट गया। कभी भी क्लास का स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाते हैं। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन बनवाए हैं, स्टार्टिंग का 10 मिनट छूट गया, समझिए कि फिर क्लास करने का जो फायदा है वो आधा हो गया। तरीका से 1 घंटा की क्लास में आप आधा घंटा में आधा सीखेंगे, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आधा क्लास का फायदा खत्म। सब लोग जो फॉर्मेट है 10 बार घर पे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर याद रखिएगा आप लोग को हम क्या बोले थे। वो बात आप लोगों को याद होना चाहिए। वो क्यों नहीं आया है? अनुराग क्यों नहीं आया है? अमाउंट कितना आ रहा है बताइए इनकम एक्सपेंडिचर का? जोड़ने पे आ रहा है 158700, 158700। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो जाएगा 144000।
सबका ये क्वेश्चन हो गया? अगला क्वेश्चन दें आपको। अगला क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं। फाइंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फाइंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन as on 31st/12, as on 31st/12, 2012। इकतीस 12/2012 बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या माना है? ये लाइन देखते ही आपको कुछ आपके मन में एक जजमेंट आना चाहिए। क्या माना है यहाँ पे बताइए? हमारा जो ईयर एंडिंग क्या है, मार्च है कि दिसंबर है? आमतौर पे आपको ये मान के चलना है कि ईयर एंडिंग मार्च में ही होता है, लेकिन किसी किसी केस में अगर दिसंबर में दे रखा है तो आपका ईयर का ओपनिंग क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। या तो अप्रैल से मार्च या जनवरी से दिसंबर, आपके हाथ में रहेगा तो आप किसको मानेंगे? जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च? अप्रैल से मार्च। ठीक है, यानी आप लोग का न्यू ईयर कब होगा? कल आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर। आज आप लोग का ईयर एंडिंग है, कल आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर। अकाउंट्स में आपको हैप्पी न्यू ईयर आप लोग का कल है। चलिए लिखिए, अ क्लब हैज 75 मेंबर, a club has 75 member paying annual subscription of 1000। club has 75 member paying annual subscription of 1000। 75 member paying annual subscription of 1000। फिर लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 80,000। received during year 80,000। फिर लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/11, एडवांस 31/12/11 15,000। 31/12/11 15,000। फिर उसके बाद लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, उसके बाद लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/12, 31/12/12 10,000, 31/12/12 10,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/12/11 26,000। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीका से दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, हम आपको फिर समझाएंगे। 26 आने का टाइम है, और
बाहर से आए हो तो और कहीं होगे, मार्स पे तो गए नहीं होगे। नहीं, क्वेश्चन को देखिए, हम समझाएंगे आप लोगों को। 2 मिनट आप लोग को पढ़ने के लिए दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग का अंडरस्टैंडिंग हम चेक कर लें। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर 2012। ओपनिंग क्या होगा? 1 जनवरी 2012 होगा। अब आप लोग को ओपनिंग वाला इसको समझाने के पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे समझा देते हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यहाँ देखो, ओपनिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1-1-12 लिखा हुआ है। आप इसको 1-1-12 लिखिए या 31-12-11 लिखिए, दोनों में कोई अंतर है? तो देखिए, क्यों अंतर क्यों नहीं है? अरे ये साल का आखिरी बोल रहा है। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई अंतर है? अकाउंट्स के लिए हम बोल रहे हैं। तुम्हारे पास अगर 31 दिसंबर को रात में 11:58 पे पॉकेट में अगर 2000 रुपया है, तो 1 मार्च 12:01 में पॉकेट में कितना रुपया होगा? 1 ही रुपया होगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? 31 दिसंबर को रात में दुकान बंद हो जाता है, रात में आपके पास 2000 रुपया है, ठीक है? तो 1 जनवरी को मॉर्निंग में, सुबह में आपके पास कितना रुपया रहेगा? तो दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर है? 1-1-12 बोलिए या 31-12-11 बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा, तो ओपनिंग में देखो, आमतौर पे क्लोजिंग में 31 तारीख होता है, लेकिन ओपनिंग में भी 31 तारीख दिया रहेगा तो भी कंफ्यूजन है आपको? डेट देख लेना है, जो डेट ज्यादा है वो क्लोजिंग हो जाएगा, जो कम है वो ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? बात आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो, 1 जनवरी 12 बोलिए या आप इसको 31 दिसंबर 11 बोलिए। आप ये बोलेंगे तो भी ओपनिंग है, ये बोलेंगे तो भी ओपनिंग ही है। पहले ये बात देखिए, आपको समझ में आया है या नहीं आया है? जब तक डेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चैप्टर में कंफ्यूजन बना रहेगा। ये बताइए, 1 जनवरी ओपनिंग है ना? 1 जनवरी 2012 ओपनिंग है, तो 31 दिसंबर 2011 भी क्या हो जाएगा? ओपनिंग होगा। सब्सक्रिप्शन का कभी भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, आंख बंद करके उस समय बस फॉर्मेट बना लेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन हम लोग को समझना है, ठीक है? क्या बोल रहा है? अ क्लब हैज 75 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो क्लब का मेंबर कितना है? 75, और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है? 1000। माने एक महीना का 1000 है या एक साल का? तो क्लब का एक साल का कमाई कितना हुआ? 75,000 होगा। समझ में आ रहा है? 75,000 कहाँ लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे? बोलिए, बहुत बच्चा लोग हाँ कर रहा है। 75,000 बैंक में तुम कैसे लिखोगे? 75,000 कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। यानी इनकम फॉर दैट ईयर कितना हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये चीज हम आपको लास्ट क्लास में या उसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए हैं कि अगर 100 वो बच्चा है, मान लेते हैं 10 रुपया फीस है, तो एक महीना का फीस कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब भले 1000 मिले या ना मिले, 1000 से ज्यादा मिल गया, मैंने कोई एडवांस दे दिया है तो भी ठीक है, कम दे दिया है तो भी ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा हमारा? 75 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 75,000। थोड़ा क्वेश्चन का एक बार हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है? फाइंड आउट सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/12/2012। यानी कौन सा सब्सक्रिप्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है हमको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग? इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है कि आपको जो है बैलेंसिंग फिगर में इसको निकालना है। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो और समझो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये निकालना है बैलेंसिंग फिगर में। तो एक बात तो क्लियर है कि इन पांचों चीज का वैल्यू दिया होगा। समझ में आ रहा है? आपको जब ये निकालना है तो इसका, 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 इसका सबका वैल्यू दिया होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
जो भी बनवा रहे हैं घर जाके दोबारा बनाना है, बोर्ड पे ध्यान दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2012, उस साल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 80,000। वो कहाँ जाएगा, आप ट्राई कीजिए, या तो आप सही बोलेंगे या तो आप गलत बोलेंगे। कहाँ जाएगा बताइए, बैंक में जाएगा। ठीक है, चलो तुम्हारे समझने के लिए हम थोड़ा मार्किंग कर रहे हैं, आप मार्किंग नहीं करेंगे। मार्किंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको स्टेटमेंट फॉर्म इस क्वेश्चन के बाद समझा देंगे। ठीक है, मार्किंग कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आप मेरे को बस नंबर बताइएगा कि कौन से नंबर पे लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो ये जो 80,000 है उसको कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाना है बताइए। 5 नंबर पे जाएगा। ये कितना होगा, ये 80,000। उसके बाद क्या है बताइए, वो अमाउंट 15,000 क्या है, ओपनिंग एडवांस है या क्लोजिंग एडवांस है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 15,000 जाएगा। उसके बाद 10,000 यहाँ चला जाएगा। उसके बाद 26,000 यहाँ हो जाएगा। अब मेरे को बताओ इसका फिगर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, यहाँ तक मनीष तुम क्या वहाँ क्या डिस्कशन कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई में कमजोर हो जाओगे, पढ़ाई में कमजोर हो जाओगे तो फिर फेल होने का नौबत आ जाएगा, और वैसा नौबत हम आने नहीं देंगे। उसके पहले ही हम बाय बाय बोल देंगे, समझ जाओ। जब वहां उससे क्या डिस्कशन कर रहे हो और तुम भी बातचीत चालू कर दिए हो, तो अगर बात करता है कोई तो डांट दिया करो। सबको बोल रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं हम, समझा रहे हैं, अगल बगल वाला अगर कोई बोल रहा है जोर से बोला करो, हमको डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। पढ़ाई करने बैठे हैं, पढ़ाई कीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी तो कर लीजिएगा आप लोग, हाथ पे क्यों लिख रही हो, मना किए ना 11 में भी आप लोगों को। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसको तो लिखिए, पहले एक बार क्वेश्चन का इंडिविजुअली लाइन पढ़ो और देखो कौन सा आइटम कहाँ गया है, समझना बहुत जरूरी है। लिखना नहीं है, फिर क्या कहें आपको, पहले क्वेश्चन लिखवाए हैं, क्वेश्चन पढ़िए और लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिए अमाउंट कौन सा कहाँ पे गया है। अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दीजिएगा तो पढ़ाई में आप फिर पीछे हो जाएंगे। आ रहा है, ठीक। सबको ये समझ में आ गया है। इसको बनाइए क्वेश्चन का, इसके बाद लेवल थोड़ा सा ऊपर हम और बढ़ा रहे हैं। इसको बनाइए पहले आप लोग, उसके बाद हम समझाएंगे पूरा।
सबका हो गया यहाँ तक? ये तो सबको समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, इफ इन अबव क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 12,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर ईयर 2011, देन व्हाट वाज अरियर फॉर 2012? इसको लिखिए, इसका मीनिंग आपको समझाता हूं। जो लोग लेट से आया है, जिन लोग का क्लास छूटा हुआ है, आप लोग प्लीज घर जाइएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा आज या कल, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। कल से क्लास रेगुलर है, ठीक है? कल क्लास आना आप लोगों को, कल से अकाउंट्स का क्लास रेगुलर है, कल आना है, कल छुट्टी नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? कल से क्लास रेगुलर है, तो कल भी आना है अकाउंट्स की क्लास में। कॉपी हो गया? ठीक। यहाँ देखो, ये जो 26,000 है, ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमको दिख रहा है, मीनिंग बताइए क्या है? इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये इस साल के शुरुआत में हमारा इतना पैसा बाजार में बाकी था, या पिछले साल का बाजार में हमारा कितना पैसा बाकी था? 26,000। लास्ट ईयर का या इस साल के शुरुआत में मार्केट में कितना पैसा बाकी है हमारा? 26,000। और इस साल के आखिरी में कितना बाकी है? 16,000। तो मेरे को ये बताओ, समझना हम जो बोल रहे हैं, कि इस 16,000 में इस 26,000 का कितना हिस्सा है? वापस से बोलते हैं, इस 16,000 में पिछले साल का कितना पैसा बाकी है? बताओ कैसे 16,000 बाकी है? इस साल के शुरुआत में कितना पैसा बाकी था? 26,000। अगर ये 26,000 वाला सब अपना सारा पैसा क्लियर कर दिया होगा, तब तो साल के आखिरी में जो पैसा बाकी है उस 26,000 वाले का तो कोई हिसाब नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? साल के शुरुआत में कितना बाकी है? 26,000। साल के आखिरी में कितना बाकी है? 16,000। तो हो सकता है कि 26,000 हमको पूरा नहीं मिला हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? मान लो कि इस साल के शुरुआत में तुम्हारा 10,000 रुपया बाकी था, उसमें से तुमको 4,000 मिल गया, कितना नहीं मिला? साल के आखिरी में तुम्हारे बाजार में 26,000 रुपया बाकी है, ठीक है? तो इस साल का कितना पैसा बाकी है? 20,000 बाकी है। हम क्या बोले? पिछले साल का, समझिए यहाँ पे, यहाँ सारा बहस यही चीज समझने का है। पिछले साल का आपका कितना बाकी था? 10,000। उसमें से कितना मिला आपको? 4,000 आपको मिल गया। कितना नहीं मिला है इसका मतलब? 6,000 पे आपको मिला नहीं है। साल के आखिरी में बाजार में कितना पैसा बाकी है? 26,000 बाकी है ना? तो ये जो 26,000 बोले हो गए, ये 6,000 जोड़ ही के तो बोले हो गए। तो इस साल का कितना पैसा बाकी है? मेरा ये बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं, देख के बताइए कि पिछले साल का कितना बाकी है, इस साल का कितना बाकी है। नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब नीचे वाले लाइन को पढ़ते हैं और देखते हैं, आप 2 मिनट में एकदम चुटकी बजाते ये बता देंगे चीज। पुराने क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2011 का कितना बाकी है? 12,000। तो बताओ 2012 का कितना बाकी है? 4,000 हम बोल रहे हैं। कैसे 4,000? यहाँ देखो, साल के आखिरी में कितना बाकी है? 16,000। इस 16,000 में से 12,000 पिछले साल का है,
तो बचा कितना? वो किस साल का होगा? किस साल का होगा? समझ में आ रहा है? अब इसको अकाउंट में आप कैसे शो करेंगे? अकाउंट में शो करना बिल्कुल आसान है। साल के आखिरी में कितना बाकी था? 16,000 बाकी था। ठीक है, 16,000 आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसको अलग अलग कर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए। 2011 का कितना बाकी है? 12,000 बाकी है। तो यहाँ पे 12,000 में कितना जोड़ोगे तो 16,000 आएगा। कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? 16,000 माइनस 12,000 करोगे कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ समझने में? नीरज समझ में आया है? यहाँ क्या बोला है? 12,000 कौन से साल का है? करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है? बोलो, करंट ईयर क्या है? 2012 है। मुंडी ना पे तुम ऐसे कर रहे हो। देख लो, इतना में दिमाग तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ देखो, ईयर एंडिंग क्या है? 2012 है। तो हमारा करंट ईयर 2012 होगा, प्रीवियस ईयर 2011 होगा। ठीक है, 2012 में कितना पैसा बाकी है मार्केट में? 16,000 रुपये बाकी है। इसमें से बोल दिया कि 12,000 रुपये 2011 का है। अब बात समझ में आ रहा है? तो बचा कितना? तो किस साल का होगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। पेंसिल है तो पेंसिल से लिख लीजिएगा। ये 2011-12 वाला जो कहानी है पेंसिल से लिख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे में लिख लीजिए 16,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 4,000 आंसर। जो पढ़ाए हैं वो चीज समझ में आया है आप लोगों को? इतना आप समझ के चलिए कि क्लास 11 का जो अकाउंट्स था वो क्लास 12 के अकाउंट से ज्यादा टफ था। रीजन ये था कि आप लोग अकाउंट्स वहां पहली बार पढ़ रहे थे, आपको बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन याद करना था। क्लास 12 का अकाउंट 11 से इजी है लेकिन लेंदी है। ठीक है, थोड़ा रटने के किस्म का है। आपको बैठ के याद नहीं करना है, आप बनाते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, आप सब भूल जाएंगे। ये हो गया सबका? समझ में आया है आप लोगों को? ठीक है, बातचीत नहीं, क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। सबका यहाँ तक हो गया है? सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन होता है
वो अलग अलग तरीका से दे सकता है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। हर्ष, तुमको ये सब समझ में आ रहा है? कल के क्लास में आप लोग प्लीज एक बार अपना अपना फोन ले आइएगा, सब कोई। जिन लोग का पर्सनल फोन है वो भी ले आएगा, जिनका घर का कॉमन फोन है वो भी ले आएगा। कल आप लोग को जो लोग बैच में ऐड नहीं हुए होंगे उनको हम बैच में भी ऐड करवा देंगे, प्लस टेलीग्राम में जिसमें क्वेश्चन जाएगा वो आप लोग को हम ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप फोन नहीं लाइएगा तो भी कोई बात नहीं है, क्लास में क्वेश्चन का अरेंजमेंट हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। कॉपी हो गया? क्वेश्चन कॉपी हो गया? ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोग को क्या लग रहा है खुद से बनेगा? सेम ऐसा क्वेश्चन पहले बनवा चुके हैं, बस वहां पे नीचे लिखवाए थे सब्सक्रिप्शन फॉर द सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड 1 लाख, यहाँ पे ऊपर में दे दिया है। मैंने इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 1 लाख रुपया मिला है। ओपनिंग और क्लोजिंग बता दीजिए कौन सा है? ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है? अरे 2000 दोनों में डेट सेम दे दिया है। ईयर देख लीजिए, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा और जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, सीधा फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में इधर में हो जाएगा 20,000, इधर में हो जाएगा नीचे में 40,000, और इधर में हो जाएगा आपका 30,000, इधर में हो जाएगा 20,000, इधर में हो जाएगा 1 लाख। दिख रहा है आप लोगों को? कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 1,30,000 आपका आंसर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर कितना आ जाएगा? 1,30,000। अब किसी को लग रहा होगा कि सर क्या लिखे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। वो जो बच्चा है उस बच्चा के लिए यहाँ पे ये लिख दे रहे, उसको हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसको थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। उस बच्चा, वैसा कैटेगरी के बच्चा को नाम हम 10 दिन बाद देंगे, एक स्पेशल नाम देंगे उन लोगों को। आप लोग ढंग से लिखिएगा, आप लोग ऐसे ओपीओएस मत लिखिएगा। अभी देखो स्टेटमेंट फॉर्म भी तुम लोग को पढ़ा देंगे, तुम लोग को 2 मिनट लगेगा स्टेटमेंट समझने में क्या चीज है।
कॉपी हो गया आप लोगों का, सबको क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ा इसको पढ़िए और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, बाकी पूरा समझाने के लिए तो हम हैं ही। स्टेटमेंट है, आपको इसको देखना है, समझना है। याद करने के लिए दे दिया जाए तो याद हो जाएगा आपसे, याद तो करना ही पड़ेगा अगर दे दिया जाए तो, लेकिन क्या लग रहा है, आराम से याद हो जाएगा? पूरा पढ़िए पहले और देखिए, देखने में सिमिलर लग रहा है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड दे दिया है, बिगनिंग दे दिया है, फिर पीछे तुम क्या बात कर रहे हो? अभी 5 मिनट पहले ना तुम्हारा सिस्टम हैंग हुआ था। मिला जुला के आपको यही लगा होगा कि अकाउंट फॉर्म से बनाना आसान है। स्टेटमेंट फॉर्म आपको देखिए हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा और जरूरत पड़ने पे आप स्टेटमेंट फॉर्म भी लिख लेंगे। ठीक है, देखो स्टेटमेंट फॉर्म में हमको करना क्या है, हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है। एक जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है उसमें हम लोग को क्या निकालना रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना रहेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को निकालना है और बाकी सब चीज को आपको यूज करना है। इसमें बस आपको एक चीज याद रखना है। अच्छा, यहाँ जो बैंक है ये क्या है? रिसीप एंड पेमेंट है। जो बैंक है वो क्या चीज है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको जो शुरुआत करना है वो रिसीप एंड पेमेंट से शुरुआत करना है। तो इनकम एंड स्टेटमेंट क्या चीज है? 2 है। तो आपके समझने के लिए बीच में इक्वल टू हम दे दे रहे हैं, 4 + 3 + 6 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। क्या ये सही है? ये देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इधर का और इधर का बराबर होगा कि नहीं होगा? डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा या नहीं होगा? तो इधर का जो तीनों जोड़ के आ रहा है वही तो तीनों इधर का जोड़ के आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और बीच में ये जो लाइन है ये नंबर लाइन है, मैथ्स वाला। ठीक है, ये नंबर लाइन है, माने ये 0 है। इसके इधर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 3 + 4 + 5, 3 नहीं होगा 5, 4 + 5 + 6। आपको निकालना क्या है? 2 निकालना है। तो 2 इज इक्वल टू 4 + 5 + 6 - 2 - 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। देख लीजिए, बुद्धि नहीं चलाओगे तो समझ में नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा। और समझना एकदम आसान सा चीज है। समझ में आ रहा है? तो क्यों बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ, 1, चलो 1 हो गया, मिस्टेक हो गया, चलो 1। अब समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया है सबको, किसी को दिक्कत नहीं है? तुमको राजश्री समझ में आया है? ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है सबको? तो अब क्या करना है, देखो तुमको बस इतना याद रखना है कि रिसीप एंड पेमेंट है, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, माने इसको थोड़ा सा ज्यादा इज्जत हम लोग देंगे। आप लिखने को आप क्या करेंगे? सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे? रिसीप एंड पेमेंट। उसके बाद अच्छा, रिसीप एंड पेमेंट में ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो ऐड पहले लिख दे रहे हैं ओपनिंग एडवांस या पहले लिख दे रहे हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर क्या लिख दे रहे हैं? ओपनिंग एडवांस। जो दूसरे साइड का इधर में आया उसको क्या करना पड़ रहा है? माइनस करना पड़ रहा है। अब क्या लिख देंगे? लेस। लेस में क्या लिख देंगे? क्लोजिंग वाला पहले लिख लो, पहले क्लोजिंग लिख लो। लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर लेस क्लोजिंग एडवांस। ठीक ठीक, क्लोजिंग एडवांस लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आपको क्या मिल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आया है? वापिस से लिख के दिखाएंगे आपको, उसमें घबराने का जरूरत नहीं है।
बट इतना ये जो कार्यक्रम है देखिए समझ में आया है या नहीं आया है? अरे इसमें से ये तीनों क्रेडिट साइड वाला आइटम है, ये तीनों क्रेडिट साइड वाला आइटम है, ये दोनों इधर में आ गया तो ये डेबिट साइड वाला आइटम। समझ में आ रहा है? ये तो इशारा इशारा में यहाँ पे हम लोग लिख लिए समझने वाला। अब इसको लंबा चौड़ा फैला के जब लिखना होगा, रिसीप एंड पेमेंट को आप क्या बोलिएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बोलिएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर बोल देंगे। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ ईयर बोल देंगे। उसके नीचे क्लोजिंग एडवांस को क्या बोलिएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर बोल देंगे। फिर वैसे ही ओपनिंग का भी जो नाम है आप बोल देंगे। लास्ट में बचेगा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर बोल देंगे। एक बार वापस से इस स्टेटमेंट को देखो और बताओ कि तुम्हारा जो समझ है वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये क्या हो गया? रिसीव एंड पेमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, एंड ऑफ द ईयर दिख रहा है, ईयर मतलब करंट ईयर का ही हम बात कर रहे हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? बोलिए। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए भी लिख देते, नीचे में लगा देते हैं, या दोनों को साथ साथ लगाते हैं ताकि आप कंपेयर भी कर सके। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, तो देखो ये और ये सिमिलर है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ये और ये सिमिलर है। बिगिनिंग मतलब क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। बिगिनिंग मतलब क्या हो गया? ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, तो देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करेंट ईयर, ये क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस हो गया। स्टेटमेंट समझ में आ गया है? कितना लोग को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है? आपका सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, समझ में नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ध्यान दो, ये समझ में आया है, ये चीज समझ में आ गया। तो इसी का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। रिसीव एंड पेमेंट को क्या बताएं? रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर बोले हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिसको नहीं समझ में आया वो खास तौर से यहाँ ध्यान देगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ प्रतिष्ठा? यहाँ पे जिसको यहाँ पे ग्रीन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को एक्सपैंड करो। क्लोजिंग का मतलब क्या होगा? लास्ट ईयर, एंड ऑफ द ईयर, मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर हो जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जहाँ मेरा उंगली है वहां पे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर हो गया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग का मतलब बिगिनिंग। उसके नीचे क्या लिखा है? देखो एडवांस लिखा हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर हो गया। अब वैसे ही नीचे ये दोनों पढ़ के देखो, एक बार आप लोग इसको रिलेट करके देखो। आप लोग को एक बार इसको रिलेट करके देखना पड़ेगा। आपको बस हम नजरिया दे सकते हैं कि आप इसको कैसे समझिएगा, बाकी देखना आपका काम है, क्योंकि इसको फिर याद करने का ही तरीका है। हम तो समझाएंगे, समझाने का तो बस तरीका है कि हम बोलें और आप उसको प्रोसेस कर लें। समझाने का मतलब लिखवाना तो नहीं ना है। तो आप देखिए एक बार, सबको देखिए इसको, क्लियर है कि नहीं? राष्ट्रीय तुमको समझ में आया है? समझाओ मेरे को थोड़ा, यहाँ क्या बोल रहा है इसका मतलब बताओ। क्लोजिंग एडवांस का स्टेटमेंट बताओ हमको, इसका स्टेटमेंट बताओ। जहाँ पे ग्रीन पेन से लंबा खींचे हैं, क्लोजिंग एडवांस का मीनिंग बताओ। हाँ, क्या क्लोजिंग एडवांस बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर? नहीं समझ करके जल्दी से बुक बंद कर रहे हैं, क्या लिखा है पढ़ लिया जाए, करने पे यही होगा। हम तो करंट ईयर कहीं बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल रहे हैं। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग बोलिए क्लोजिंग बोलिए? बिगिनिंग बोलिए। हाँ, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या? तुमको क्लास से हटा दिया गया, यही। तब पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपका फोन छिनवा देंगे, मेरा ध्यान आपके फोन पे ही है। फोन मिलने के बाद क्लास में आप बस बैठ रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है। आपको बस एक फोन करना है, उसके बाद आपका सारा जो खुशी है फोन का सब गायब। पढ़ाई पे फिर दिमाग आ जाएगा। सबको वो चीज समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? तो एक बार फिर से यहाँ देखो फॉर्मेट बनाते हैं।
1 2 3 4 5 6 फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, ठीक है। 5 ऐड 4 6 लेस लेस 1 3, अब बचेगा क्या? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे 4 5 6 तो एक ही टीम का है, यहाँ समझो। 4 5 6 तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक ही टीम का है, प्लेयर को आप बस रीअरेंज कर दिए हैं। और उसके बाद 1 3 दूसरे टीम का इसके साथ आ गया है, अब बेचारा 2 जो है वो अकेला रह गया है। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो आप लोग एक काम करो, हेडिंग दीजिए स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म का जो नोट्स है वो आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए अपने भाषा में हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म सब्सक्रिप्शन इन स्टेटमेंट नहीं, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर और एज गिवन, करेंट ईयर का या जैसे दे रखा है, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर और एज गिवन कैन बी कैलकुलेटेड by preparing a statement, by preparing a statement which we have understood from, या understood by लिखिएगा, which we have understood by rearranging the ledger, understood by rearranging the ledger understood by rearranging the ledger, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। रिसीव एंड पेमेंट, इसमें देखो आप कैसे लिखना बता रहे हैं। 4 5 आपने, चलो ठीक है इसको लिखो, उसके बाद दोबारा लिखवाएंगे, कोई दिक्कत? हाँ हाँ ऐसे ही लिखना है। रिसीव एंड पेमेंट, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नीचे में लाइन ड्रॉ करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना। अब स्टेटमेंट फॉर्म का डिमेरिट क्या है वो भी आपको हम समझाएंगे, स्टेटमेंट फॉर्म का डिमेरिट भी आपको हम समझा देंगे, ताकि अगर किसी को लगा कि स्टेटमेंट फॉर्म ज्यादा आसान है अकाउंट से, उसको जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा उसको। प्लस आपको स्टेटमेंट फॉर्म आसान इसलिए लगा होगा क्योंकि आपको लेजर आ गया है, तो आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग अरेंज किए हैं। लेजर नहीं आएगा तो आपको याद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप किसी भी टीचर से समझ लीजिएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, वहां पे आपको याद ही करने के लिए देगा, पहले से लिखा रहेगा, कहेगा ऐसे ऐसे कर लेना है, याद करना है। अकाउंट समझ गए हैं आप, बेसिक समझ गए। कॉपी कर लिए हैं आप लोग, ये कॉपी हो गया है। उसके नीचे लिखो अंडरस्टैंडिंग मेथड। आपको इमेजिन कर लेना है कि ये लेजर है, अगर इमेजिन नहीं किया जा रहा है तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, अगर इमेजिन नहीं किया जा रहा है। इतना में भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा। और समझ गया है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद जगह सबका समझ में आपको आ जाएगा कौन सा आइटम कहाँ गया है।
लिख ली है। अच्छा, ये 1/3 नहीं है, इसको बाई मत मान लीजिएगा गलती से, ये ऐसे ही गलती से ड्रॉ हो गया था लाइन, ये 1 और 3 अलग अलग हो गया। कॉपी हो गया सबका, सबको समझ में आया है? चलो यहाँ पे ध्यान दो, लेजर का हम बात कर रहे हैं। आपको हम क्या बोले हैं, आमतौर पे लेजर में हमको क्या निकालने के लिए बोलेगा? 2 नंबर आइटम क्या है हम लोगों का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले आप बनाए हैं जहां पे आपको 6 नंबर आइटम निकालने को बोल दिया। 6 नंबर आइटम क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो फॉर्मेट बनाए थे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए जो फॉर्मेट बनाए हैं, क्या आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ा है? फॉर्मेट नहीं चेंज करना पड़ा है। 6 नंबर आप स्टेटमेंट से बनाइए, तो बताइए क्या आप इस स्टेटमेंट को यूज करके, यानी अभी जो आपको स्टेटमेंट हम बताए हैं, क्या उस स्टेटमेंट को यूज करके आप 6 नंबर आइटम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, आपको स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रहा है? जो स्टेटमेंट आप बनाए हैं वो कौन सा आइटम के लिए है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए, यानी 6 नंबर आइटम के लिए आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको अलग उसी स्टेटमेंट में नीचे ऊपर करना पड़ेगा, या आपको एक नया स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। अब आप मेथड समझ गए हैं। आपसे हम कहें कि 6 नंबर आइटम के लिए स्टेटमेंट बनाओ, तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते हो। 6 नंबर आइटम निकालना है, 5 नंबर से तो शुरू नहीं कर सकते हो, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप 2 को ऊपर में लिख दीजिएगा, 2 ऐड 1 3 लेस 4 5, बचेगा क्या? 1 मिनट, 4 5 ऐड होगा, लेस नहीं होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। ऐड 1 3 4 5 कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा आपको? एक सेकंड देखने दो, ऐड नहीं लेस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है, हाँ लेस होगा, मिस्टेक हो गया, लेस होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर, ऐड क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, लेस करना पड़ेगा ओपनिंग एडवांस, फिर से रिसीप एंड पेमेंट, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट इजी है या टफ है? बोलिए, इजी है या टफ है? ना इजी है ना टफ है। स्टेटमेंट से बनाना टाइम का बर्बादी है, वो फालतू चीज है, लेकिन फिर भी आपको स्टेटमेंट हम समझा दिए हैं। अगर आपके ऊपर कंडीशन लगा दिया जाता है कि स्टेटमेंट को यूज करके ही बनाना है, तो आपको स्टेटमेंट यूज करके बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टेटमेंट वाला भी क्लियर है? तो आप एक काम कीजिए, अपने तसल्ली के लिए और मेरे तसल्ली के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप बनाए थे उसको स्टेटमेंट फॉर्म से बना के दिखाओ। चलो, स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आपको पूरा अच्छा से लिखना पड़ेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, देखो यहाँ पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दीजिए। किस चीज का बात हो रहा है? सब्सक्रिप्शन का बात हो रहा है। आप क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोर्ड पे ध्यान दो राजश्री, तुमसे यही पूछा जा रहा था एक्सप्लेन करने के लिए। आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? बिगनिंग या एंड? एट बिगिनिंग ऑफ ईयर बोल दीजिए या करंट ईयर बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे हम ओपनिंग एडवांस का बात बोले तो आप क्या बोलिएगा? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखना है आप लोगों को, लिखवाएंगे, बिना लिखवाए नहीं छोड़ेंगे। ओपनिंग एडवांस का मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट। आपसे कहा गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो आप क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ। आप ईयर बोलिए या करंट ईयर बोलिए, बात बराबर है। फिर आप बोलेंगे क्लोजिंग एडवांस, इसका मीनिंग क्लोजिंग एडवांस मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट, मीनिंग समझ में आ रहा है? एनपीओ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आपको इतना ही ध्यान क्लास में देना पड़ेगा और हमको इतना ही मेहनत से पढ़ाना है, जो कि हमेशा हम बराबर ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। आगे आगे क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर आगे आगे बनाइएगा फिर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस एक बार आपका खत्म हो गया तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लीजिएगा नहीं बनेगा। आगे आगे नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है? आगे आगे जो हम बनवा रहे हैं उसी को बनाइए। स्कूल में पूछने दीजिए जो पूछ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि स्कूल वाला जो है उन लोग का पढ़ाई भले आपसे आगे रहेगा, आप स्कूल में पढ़ाई में पीछे रहेंगे,
लेकिन आपको जितना आएगा आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। क्लास 11 को आप लोग याद कीजिए, 11 में भी दिक्कत था, स्कूल से आप लोग पीछे थे, लेकिन जो आप यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं उतना में अगर स्कूल वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको इतना सारा आंसर दे सकते हैं कि उसके बाद वो डर के मारे आगे वाला भी नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको कंप्लीट करो। इसके बाद स्टेटमेंट को फॉलो करना है। स्टेटमेंट को फॉलो करके सबसे पहला वाला क्वेश्चन बनाना है। स्टेटमेंट फॉर्म से प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे जो हम अकाउंट फॉर्म में बनवा रहे हैं, घर जाके थोड़ा सा मेहनत करके एक बार स्टेटमेंट से बना लो। और कहीं पे ऐसा रूल नहीं है कि स्टेटमेंट सही बनाना है। 6-7 में होता है कि टीचर जो स्कूल में पढ़ा दिया आपको उसी तरीका से मैथ्स बनाना है, दूसरा से बनाओगे टीचर काट देगा। लेकिन यहाँ बोर्ड्स है, बोर्ड्स में यही तो फायदा है, आप अपने सहूलियत से अपने हिसाब से बनाइए, टीचर कैसे नंबर काट देगा। लेजर बना रहे हैं, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, डेट हो गया, ये सब लिख देंगे, उसके बाद नंबर नहीं काट सकता है। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म से बनाइए। अनुराग समझ में आया स्टेटमेंट? घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि समय नहीं मिल रहा है? पढ़ना पड़ेगा घर पे। फिर हम रिपोर्ट ले लेंगे घर से। डेली 2 घंटा पढ़ाई का वो समय बांध लो। दुकान पे तो 10 बजे जाते होगे, 9 बजे या 10 बजे दुकान जाते होगे, 5 बजे, 6 बजे सुबह में, 6 बजे से अभी तक दुकान पे ही थे। 2 घंटा समय बांध लो बस पढ़ाई का, और कोशिश करो पढ़ाई का समय जो बांधो वो 12 बजे से पहले बांधो। उस समय माइंड आदमी का हल्का रहता है, प्रेशर जितना काम होता है 12 बजे के बाद बढ़ता है। सुप्रिया तुमको समझ में आया है? पायल तुमको समझ में आया है? कौशाम्बी तुमको समझ में आया है? मुस्कान तुमको समझ में आया है? उन्नति तुमको समझ में आया है? खुशी तुमको समझ में आया है? नंदिनी तुमको समझ में आया है? इधर में तुमको कोमल समझ में आया है? मुस्कान तुमको समझ में आया है? सौम्या तुमको तुमको समझ में आया है? तुमको प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय तुमको समझ में आया है? 10 बार लिखने के लिए कहते हैं, घर पे बनाई हो, कॉपी लाई हो? ठीक है, चेक करवाना जाने के पहले। तुमको समझ में आया है? तुमको समझ में तो नहीं आया होगा सुप्रिया? 2 क्लास कर ली हो तब ठीक है, 1 नहीं 2 क्लास बचा है, 4 नंबर अपडेट, हाँ वो अपलोड हो जाएगा। तुमको समझ में आया है?